जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ पूजा पाठ करने वाले सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं, पूजा के समय मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और सपने में बार बार संभोग क्यों दिखाई देता है। तो देखिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं और जो बल्कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम तक नहीं जपते हैं, वही लोग असल में सुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले ये कारण जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि जो लोग हर एक देवी देवता, जैसे कोई काली माता की या किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अपने घर में करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत में मन में उसके गंदे विचार आने लगते हैं। ठीक है, जब मन में गंदे विचार आने लगते हैं तो साथ ही साथ में सपने में भी उसको संभोग दिखना शुरू हो जाता है, बुरे बुरे गंदे सपने दिखने शुरू हो जाते हैं, जो उसको सपने में रात्रि के समय बार बार दिखाई देते हैं। और ऐसा उसके बाद एक बार नहीं होता है, कई बार बीच बीच में होने लगता है। तो जो लोग पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं, यानी भक्ति में पहला कदम रखते हैं, तो उनके साथ सबसे पहले ये चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, सबसे पहले इसका ये कारण हम जानेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो मैं आप सबको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, जो माँ काली की पूजा करे या किसी भी देवी देवता की करे, असल में क्या होता है कि जो वो भक्ति में पहली बार आता है, भक्ति के रास्ते पे पहली बार चलता है, उसके साथ क्या होता है कि मान लीजिए जब वो भक्ति नहीं करता था तो उससे पहले वो सुखी रहता था, और जब से वो भक्ति में घुसा है, भक्ति पूजा पाठ करने लगा भगवान की, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। पहले इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके घर में साक्षात देवी देवता भगवान का वास होता है, और भगवान देवी देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। जितने भी भक्त होते हैं ना, काली माता के हों चाहे किसी भी देवी देवता के हों, जब उनकी परीक्षा चलती है तो उनको पूजा पाठ के समय दुखी देखने को आप खुद देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा दुखी दिखेंगे। क्योंकि जब कोई भी देवी देवता हमारी परीक्षा लेता है तो हमारे पास दुख भी आता है और हमारे पास सुख भी आता है। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। और देखिए, पूजा पाठ करने वाले असल में जो सच्चे भक्त होते हैं, दुखी भी वही रहते हैं, क्योंकि वही जो दुखी रहते हैं वही परीक्षा में पास होते हैं देवी देवता की। तो इसीलिए अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आप भी सबसे ज़्यादा दुखी हैं, तो ये मत सोचिए कि आप भगवान की वजह से दुखी हैं। समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी जो भी आप ज़िंदगी जी रहे हो, इससे आप बहुत जल्द अच्छे से जियोगे। आगे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षा देवी देवता भगवान ले रहे हैं। तो जितना दुख आ रहा है, बिल्कुल कमज़ोर मत बनिए। अपने देवी देवता से हर समय पे कहते रहिए, उनका नाम जपते रहिए। दुख भी आके ऐसे जाएगा तीर की तरह कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाएगी। अब बात करेंगे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं जब देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं। तो देखिए, जब देवी देवता भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में विचार इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए, काली माता है, ठीक है, भगवान शिव हैं। अब भगवान शिव की जो पूजा करता है तो भगवान शिव के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं, ठीक है, सारी शक्तियाँ इन्हीं के साथ रहती हैं। जो भगवान देवी देवता की शक्ति होती है, तो ये जो भूत प्रेत जिंद मसान ये सब शक्तियाँ होती हैं, सब इनके नीचे होती है। तो ये इनकी सेवा में रहती है। जैसे किन्नर की शक्ति होती है, वो भी सेवा में होती है। किसी मसान की शक्ति होती है, वो भी देवी देवताओं की सेवा में होती है। जब कोई भक्त माता का जाप करे या कोई भक्त माता का ध्यान करे, तो उस समय क्या होता है कि मन में गंदे से अजीब से विचार आने लगते हैं। कभी अच्छे विचार भी आते हैं तो कभी गंदे आने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि शक्ति जब आपके आसपास घूम रही होती है, जिस भी देवी देवता भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जब वो शक्ति आपके आसपास में घूम रही होती है, तभी आपको गंदे विचार आने शुरू होते हैं। क्योंकि जब देवी देवता की शक्ति आती है तो उनके पीछे चल के बुरी शक्तियाँ भी आती है।
तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। गंदे सपने गंदे विचार आ रहे हैं मन में, आने दो, ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे आना जिस दिन आप गुरुमुख हो जाएंगे। अब बात करेंगे सपने में संभोग क्यों दिखता है। देखिए, अधिकतर करके असल में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं भक्तों को सबसे ज़्यादा संभोग के दृश्य दिखने शुरू होते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कि कोई संभोग करता हुआ दिख रहा है, या फिर खुद ही अपने आप को सपने में देखते हैं कि संभोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको सपना दिखता है तो समझ लीजिए कि आपको किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, और वह सिद्धि आपका अगर गुरु है तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आपके साथ होंगी, आपको संभोग नहीं दिखेगा। अगर गुरु नहीं है तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि आपको शक्ति प्राप्त हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है, तब आपको ये संभोग के दृश्य दिखते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।